हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था, क्रिएट को पढ़ा था, रीड को पढ़ा था, अपडेट को पढ़ा था और डिलीट को पढ़ा था। ये चारों चीज़ें हैं, क्रड वगैरह हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन क्रड के साथ हमने पिक्चर को कैसे डेटाबेस के अंदर ऐड करवाना है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज नाम का एक कॉलम बनेगा और उसमें पिक्चर ऐड होगी। ठीक है, लास्ट टाइम ये मैसेज में कोई थोड़ा एरर आ रहा था, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो कोडिंग ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखें एक मैसेज शो हो रहा है। यहाँ पे एक इको नाम का मैसेज है और इस मैसेज को मैं अभी वक्ती तौर पे कमेंट कर देता हूँ इसको और इसको। ये जावास्क्रिप्ट का मैसेज आ जाता है। इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, कमेंट कर देते हैं। और ये जो मैसेज है, ये बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ। और याद रखिएगा कि ये HTML का डिज़ाइन है और जो ये ऊपर कोडिंग की हुई है ये PHP की कोडिंग है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये इसकी ना टोटल लाइनें गिन लेनी है आपने कितनी है। यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड लाइन है। ये 2 लाइन का कोड है लेकिन ये लाइन एक ही है। देखिए यहाँ पे बटन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो आपने सिंपल स्टार्ट में आना है, लिख देना है इको। और इको लिखने के बाद सिंगल कोड स्टार्ट करना है, सिंगल सिंगल कोड क्लोज और यहाँ पे कोलन। सेम यहाँ दूसरी लाइन पे भी सेम प्रोसीजर। यहाँ पे सिंगल कोड लगाना है आपने और सिंगल कोड लगाया और इसका सिंगल कोड यहाँ पे क्लोज कर दिया सेमी कोलन के साथ। और इसको भी आपने सेम इसी तरह ही करना है और इसको यहाँ पे क्लोज करना है। और ये जो लास्ट पे डिव क्लोजिंग रहेगी इसको भी सेम इसी तरह ही कर लें। ठीक है, ये एक किस्म का कोड मैसेज का शो हो गया। अब अगर मैं एक एंट्री नहीं करवाऊँगा तो मुझे एरर नहीं शो होगा। यानी कि जैसे लास्ट टाइम शो हो रहा था प्रॉपर कोड वगैरह में कोई मसला था, तो अब प्रॉपर एंट्री होगी। ठीक है, ये भी एक एरर शो हुआ ब्रैकेट का, तो ये ब्रैकेट वगैरह कोई ठीक क्लोज नहीं है, तो ये उसका एरर शो हो रहा है। यहाँ पे देखें ये सेमी कोलन नहीं लगाया, ये देखें ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैसेज वगैरह जो है ना अभी शो नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने मैसेज उस वक्त शो करवाना है जब डाटा हमारा एग्जीक्यूट होगा, देन हमने यानी कि मैसेज को शो करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैसे ही एक डमी एंट्री वगैरह करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शान ट्रेनिंग के नाम से, shan@gmail.com, पासवर्ड 123 और लाहौर लिख देता हूँ। रजिस्टर किया, देखें मैसेज हो गया। डेटाबेस में भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखें शान ट्रेनिंग के नाम से डाटा शो हो गया। ये मैं कुछ एंट्रीज डिलीट कर देता हूँ इसमें से ताकि डाटा प्रॉपर नज़र आता जाए। तो तकरीबन मेरे पास कोई 5 एंट्री हैं। तो यहाँ पे मैं ना एक इमेज नाम का एक कॉलम भी बना देता हूँ अभी से। स्ट्रक्चर में आना है ऐड 1, यहाँ पे आईडी के बाद हमें इमेज चाहिए, गो करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज वारचार, पाथ दे दें 255, सेव कर दिया। अब एक इमेज नाम का कॉलम बना ज़रूर है लेकिन इसके अंदर अभी डाटा नहीं पड़ा हुआ। अब ब्राउज में आके चेक कर सकते हैं, ये डाटा भी ब्लैंक है। इसे नल नहीं कह सकते, यानी कि डाटा पड़ा ही नहीं है। अगर नल डाटा होगा तो हमें नल डिफाइन वगैरह करना पड़ेगा। तो उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा नल क्या होता है और इस तरह से डाटा वगैरह क्या होता है जो ब्लैंक छूट जाता है। तो मैं अगर नई एंट्री करूँगा तो वहाँ पे पिक्चर ऐड होगी। पिक्चर ऐड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे लगेगा फॉर्म के अंदर आके आपने लगाना है इनक टाइप मल्टी फॉर्म। यहाँ पे 1 मिनट है, मैं देखता हूँ। फॉर्म डाटा ये ऐड होगा। ठीक है, ये इसलिए लगाना है कि आपने कोई भी मीडिया की फ़ाइल ऐड करनी हो तो इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल ऐड नहीं होगी। फिर एक यूज़ करता हूँ इनपुट फ़ील्ड को, और इसको इनपुट फ़ील्ड को यहाँ पे मैं ज़रा इसको सही तरह रिफ्रेश कर लूँ। इनपुट फ़ील्ड बन गई। इसकी जो टाइप होगी वो आपने लिख देनी है फ़ाइल लिखने से देखें ये फ़ाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको क्लिक करके कुछ भी एक एंट्री करता हूँ तो देखें यहाँ पे आगे नाम लिखा आएगा। तो ये इसको थोड़ा सा ना डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने लास्ट में आना है क्लास फार्म कंट्रोल लिख दें, ये बूटस्ट्रैप से देखें डिज़ाइन पकड़ लेगा।
ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन बन गया जो ये प्यारा सा बना है। तो इसी में जो नेम लिखा है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज। तो इमेज लिखने के बाद ये डिज़ाइन आ गया सारा, और यहाँ पे आपने जो नाम लिखा है ये नाम आपका डेटाबेस के कॉलम के नाम के साथ मैच होना ज़रूरी है। मैच नहीं होगा डाटा ऐड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा काम आपने करना है कि जो ये ट्राई का और ये वेरिएबल बनी है ना, इसके दरमियान में आके आपने एक कोड रख देना है इमेज का। ये मैं यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा कोड को, तो आप वहाँ से भी कोड को ले सकते हैं इजीली। तो मैंने अभी यहाँ पे लिख के रखा है ये कोड सारा। तो मैं इसको कोड को ऐसे एज इट इज़ ही कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इमेज का कोड है। तो इस कोड की वजह से पिक्चर डेटाबेस में ऐड होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपलोड लिखा। अपलोड को इसलिए लिखा क्योंकि मैंने CRUD के अंदर आके एक फ़ोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर, जिसका नाम होगा अपलोड। ठीक है, अपलोड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर देना है, तो एक फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, अब जो ये फ़ोल्डर बना है मेरा, इस फ़ोल्डर का मतलब है कि जब मैं एंट्री करूं तो इस फ़ोल्डर के अंदर मेरी पिक्चर ऐड हो। ठीक है, यह सबसे पहले शुरू से कोड समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे बता दिया कि एक इमेज होगी, उसका नाम होगा, उसका एक टेम्परेरी नाम रखेंगे, उसका एक साइज़ होगा। 3 चीज़ें इमेज में से निकालनी है। ठीक है, इफ़ सबसे पहले इफ़ एल्स चेक लगाया जिसमें लिखा एम्प्टी इमेज फाइल। अगर फाइल ही नहीं ना पड़ी होगी, वैसे ही बटन को क्लिक कर दिया है, तो एक मैसेज शो हो प्लीज़ सेलेक्ट इमेज फाइल, पिक्चर ऐड करें, फिर उसके बाद आगे यानी कि एंट्री होगी। ठीक है, ये एक मैसेज शो करवा देंगे अगर पिक्चर की फ़ाइल का वेरिएबल नहीं मिलता, इमेज फाइल। ठीक है, उसके बाद अगर एल्स में आके लिख दिया कि अगर पिक्चर मिल जाती है इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक कोड चलाओ सारा। ठीक है, अगर पिक्चर मिलती है तो अगर मिल गई तो एक वेरिएबल बनाया, उसमें सबसे पहले तो फ़ोल्डर बना के तो पिक्चर फेंक दी। ठीक है, ये फ़ोल्डर है अपलोड, इसके साथ मिलेगा तो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इमेज एक्सटेंशन स्ट्रिंग टू लोअर। इसका मतलब है कि अगर कोई पिक्चर का नाम कैपिटल में लिखा है तो उसको स्मॉल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दे, जिस तरह मर्ज़ी लिखा है उसे स्मॉल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन ऐड किए हैं, JPG, यहाँ पे JPG लिखा है, JPG कैपिटल में स्मॉल में दोनों में लिखा है, PNG स्मॉल में लिखा है, यहाँ पे मैं गिफ भी लिखा है, यहाँ PNG कैपिटल भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं आके सिंगल कोट में मैं JPEG भी बना देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आपकी एक्सटेंशन स्मॉल में होगी वो भी ऐड होगा, कैपिटल होगी वो भी ऐड होगा। कभी कभार होता है कि कैपिटल में लिखी हो ना तो वो ऐड ही नहीं होती। तो एक ये वेरिएबल बना हुआ है रैंडम 1000 से कुछ नंबर लिखे हैं, तो इसके दरमियान में कोई एक रैंडम वैल्यू बनेगी नाम पिक्चर का, और पिक्चर का नाम बनने के बाद डॉट लगेगा और आगे उसकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। यानी कि फ़र्ज़ करें, इसको मैं समझाता हूँ आपको, कोई मैसेज एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि फ़र्ज़ करें ये रन में मैं लिख के दिखाता हूँ। इस लाइन का मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर बन जाएगा, ये डॉट लगेगा नंबर के बाद, ये देखें डॉट। इतना लंबा नंबर नहीं बनेगा, नंबर बनेगा कुछ इस एक स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर रह के बनेगा। ठीक है, और रैंडम वैल्यू होगी। और इमेज एक्सटेंशन का मतलब है कि इसमें से कोई भी एक्सटेंशन जो यूज़र ने ऐड की होगी वो एक्सटेंशन यहाँ पे लग जाएगी। लगने के बाद इस तरह का एक नाम बनेगा प्रॉपर इमेज का, और ये नाम इसमें सेव हो जाएगा। और उसके बाद इफ़ एक लगाया, इस इफ़ को लगाने का मकसद ये है कि एक ऐसी ये जो फ़ाइल बनी होगी उसका साइज़ 5 MB होना चाहिए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना साइज़, ये KB में लिखा है, किलोबाइट में, तो ये 5 MB में होगा तो फिर पिक्चर ऐड होगी। अगर 5 MB से नीचे ऊपर होगी ना फ़ाइल तो लिखा आ जाएगा मैसेज के फ़ाइल टू लार्ज। और अगर फ़र्ज़ करें JPG या इस एक्सटेंशन में पिक्चर नहीं है तो ये एक मैसेज लिखा आ जाएगा जिसका मतलब है कि आप कोई और एक्सटेंशन की पिक्चर ऐड कर रहे हैं तो अभी मेरे पास वैलिड ही नहीं है। जैसे कि WebP की पिक्चर यहाँ पे ऐड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन ही नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो इतना सा ये कोड है। कोड लिखने के बाद हम एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको कोड को चलाता हूँ।
ठीक है। फ़र्ज़ करें आपको कोड अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलना मुश्किल है तो ये कोड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसकी आप मोबाइल पे पिक्चर लेके ना आप खुद से लिख लीजिएगा इस कोड को, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड कर देता हूँ जिसका नाम देखें 1 ईयर ड्यूरेशन के नाम से बना है। देखें सेम टू सेम, देखें कैसा अजीब ये एक नाम लिखा है बड़ा सा लेंथी सा, डॉट एक्सटेंशन है JPG। और यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ उमैर ख़ान लिख देते हैं, umairkhan@gmail.com, पासवर्ड 123, एड्रेस लाहौर, और रजिस्टर कर दिया, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद देखें ये कुछ एरर बन रहा है। ये एरर क्यों बना है इसके बारे में देख लेते हैं। इमेज नाम का एरर बन रहा है ये, और ये एरर पता क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही एंटर कर दिया है। मैंने लिखा यहाँ पे तो बताया नहीं है टेबल के अंदर कि मुझे डाटा जो ऐड करना है। एरर बनना तो बनता है ये जो बना है एरर का। तो सबसे पहले ये यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड, एड्रेस, 4 क्यूरी के डाटे लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें इमेज भी तो मैंने ऐड किया है ना। तो जब यहाँ पे मैं इमेज का बनाऊँगा ही नहीं तो वो तो एरर आना उसका बनता है। इमेज एक बनेगा और इसका यहाँ पे भी एक $साइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पता क्या नाम आएगा, जो यहाँ पे लिखा है ना यूज़र नेम, इस नाम को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको कोड को दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद मैं दोबारा से ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड करने से पहले ना मैं आपको फ़ोल्डर दिखा देता हूँ। देखें खाली है फ़ोल्डर अभी इस टाइम, कोई डाटा नहीं अंदर पड़ा हुआ। पिक्चर लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैन, लिख देते हैं zain@gmail.com, पासवर्ड 123 और लाहौर, रजिस्टर। ये फिर से एक मैसेज आ गया। ये मैसेज देख लेते हैं किस चीज़ का एरर है। ये देखें एंट्री हो रही है लेकिन पिक्चर नहीं यहाँ पे आ रही। पिक्चर का इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम अपलोड लिखा हुआ है, ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे JPG, पिक्चर चेंज करके देख लें, क्योंकि एक्सटेंशन का भी हो सकता है कि एक्सटेंशन नहीं मिल रही, ठीक है। ये भी मसले हो सकते हैं। यहाँ पे देखें टाइम ही लिखा आ रहा है, मेमोरी, लोकेशन, ये कुछ चीज़ें। चलें अभी पिक्चर चेंज करके देखते हैं। फ़ाइल नेम, पिक्चर मैं कोई ये 1 लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ 123 लाहौर, रजिस्टर। नहीं अभी भी इमेज का एरर आ रहा है, एंट्री होती जा रही है लेकिन एरर बन रहा है। एरर देखें अभी भी आ रहा है। अच्छा जी, ऊपर देख लेते हैं नाम वगैरह। ये देखें ना यहाँ पे मिस्टेक की हुई है इनका टाइप, यहाँ पे मल्टी पार्ट लिखना था, PART। अब मल्टी पार्ट नहीं लिखा तो उसको पता नहीं चल रहा कि वो मेरी यानी कि क्या पिक्चर है, वो किस यानी कि मीडिया की फ़ाइल है भी या नहीं। तो चलें बहरहाल अब एक दोबारा एंट्री करके देखते हैं, सेम करते हैं। उमैर खान, उमैर खान, पासवर्ड 123, एड्रेस लाहौर। ये देखें एंट्री होगी, ठीक है। मसला इसी का ही आया था, मल्टी पार्ट जो था ना ये नहीं लिखा हुआ था। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट यानी कि हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये जो हमारी पिक्चर है ना यहाँ पे हमने ऐड भी तो करवानी है ना, शो करवाएंगे। यहाँ पे व्यू में आके देखें जो एंट्री हुई है ना यहाँ पे शो भी होनी चाहिए। ये जो यहाँ ब्राउज़ में पिक्चर एक ऐड हुई है ना, ये पिक्चर यहाँ पे शो होनी चाहिए यहाँ पे करके।
तो इसके लिए एक बना देते हैं टेबल। TH में आके यहाँ पे लिख देते हैं इमेज, लिख देते हैं और इसी कोड को कॉपी कर लें। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे IMG टैग लगाना है, ये वाला कोड कट करें और यहाँ पे सबसे पहले लिखें अपलोड स्लैश और वो यहाँ पे आ जाएगा इमेज। ठीक है, इसका मतलब है कि वो पिक्चर यहाँ पे शो हो गई, लेकिन इसका वो साइज़ भी तो देना है ना। यहाँ पे लिख दें हाइट इज इक्वल टू 30, विड्थ इज इक्वल टू 30। देखें ये पिक्चर शो हो गई 30 के हिसाब से। मैं इसको 80 कर देते हैं, इसको भी 80 कर देते हैं ताकि ज़रा साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। तो देखें यहाँ पे पिक्चर शो हो गई। तो ये किस्म का यानी कि पिक्चर को ऐड करवाया और यहाँ पे ये शो करवाया। तो इसी तरह से ये जो काम मैंने स्टार्ट में आपको करवाया था ना, ये इको वाला, इसको भी हम एडवांस लेवल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ और इसको भी ख़त्म करता हूँ। ये कोड वगैरह ख़त्म करके ये जितने भी आगे सिंगल कोड वगैरह लगाए हैं, यानी कि इसका सिंगल ही आपने बना देना है। यानी कि सारा कोड आपने एक सिंगल कोड में रख दें और इको करवा दें, यानी कि कुछ इस तरह। यानी कि सारा ये फ्रंट एंड का डिज़ाइन एक इको के सिंगल कोड के अंदर रख दें और उसको क्लोज़ कर दें। ये एक बड़ा आसान तरीका है यानी कि एक डिज़ाइन फ्रंट एंड का शो करवाने का। ठीक है, तो इस तरह भी ऐड हो जाता है। तो एक और एंट्री करके देखते हैं। मैं कोई ये एंगुलर की करता हूँ, AngularJS angular@gmail.com, पासवर्ड 123, लाहौर पाकिस्तान, रजिस्टर। एंट्री हुई, देखिए मैसेज शो हुआ। इसका मतलब है कि ये जो कोड है बिल्कुल ठीक लिखा है, तो इसलिए चल भी रहा है। व्यू में आके देखता हूँ तो देखिए एंट्री भी हो गई। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।